ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक संख्या 29। मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्यः वाक्वानैः हृदि विद्धः तु तान् स्मरन् न इच्छत् मुक्तिपतेः मुक्तिं तस्मात् तापम् उपेयवान्। मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या हृदि विधस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात् तापमुपेयवान्। मैत्रेय उवाच मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया मातुः अपनी माता की सपत्न्यः सौत के वाक्वानैः कटु वचनों के तीरों से हृदय में विद्धः धसा हुआ तू तब तान उन सब को स्मरण करते हुए नहीं इच्छा की मुक्तिपते है भगवान से जिनके चरण कमल मुक्ति प्रदाता हैं। मुक्तिम मोक्ष तस्मात् अतः तापम शोक उपेयवान प्राप्त हुआ। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मैत्रेय ने उत्तर दिया ध्रुव महाराज का हृदय जो अपनी विमाता के कटु वचनों के बाणों से विद्ध हो चुका था अत्यधिक संतप्त था। अतः जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तो वे उसके दुर्व्यवहार को नहीं भूल पाए थे। उन्होंने इस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की वरन अपनी भक्ति के अंत में जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपनी उन भौतिक याचनाओं मांगों के लिए लज्जित थे जो उनके मन में थी। तात्पर्य इस महत्वपूर्ण श्लोक की व्याख्या अनेक धुरंधर टीकाकारों ने की है। मन वांछित जीवन उद्देश्य प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज क्यों प्रसन्न थे। शुद्ध भक्त सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से दूर रहता है। भौतिक जगत में मनुष्य की इच्छाएं प्रायः आसुरी होती हैं। कोई किसी को अपना शत्रु समझता है, कोई शत्रु से बदला लेने की सोचता है, कोई सर्वोच्च नेता बन जाना चाहता है तो कोई इस जगत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहता है। इस प्रकार वह अन्य सबों से स्पर्धा करता है। भगवद गीता के 16वें अध्याय में इसे आसुरी कहा गया है। शुद्ध भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। उसे एकमात्र यही चिंता रहती है कि वह निष्ठापूर्वक और गंभीरता से भगवान की सेवा करे। भविष्य में क्या होगा इसकी उसे तनिक भी चिंता नहीं रहती। मुकुंदमाला स्तोत्र के लेखक राजा कुलशेखर अपनी प्रार्थना में कहते हैं, हे भगवान, मुझे इस संसार में इंद्रिय तृप्ति वाले किसी पद की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहना चाहता हूँ। इसी प्रकार भगवान चैतन्य ने भी अपने शिक्षाष्टकम में प्रार्थना की है, हे भगवान, मुझे न तो धन की तनिक इच्छा है, न मुझे भौतिक अनुयायी चाहिए और न भोगने के लिए सुंदर पत्नी चाहिए। मुझे तो केवल एक ही वस्तु चाहिए और वह है जन्म जन्मांतर आपकी सेवा। भगवान चैतन्य ने मुक्ति तक के लिए प्रार्थना नहीं की।
इस श्लोक में मैत्रेय ने विदुर के प्रश्न का उत्तर दिया है कि ध्रुव महाराज अपनी विमाता के प्रति प्रतिशोध भाव से प्रेरित होकर न तो मुक्ति के विषय में सोच पाए और न वे मुक्ति के संबंध में कुछ जानते थे, अतः वे मुक्ति को जीवन का उद्देश्य बना सकने में असफल रहे। किंतु शुद्ध भक्त तो मुक्ति की कामना भी नहीं करता, उसकी आत्मा तो भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित रहती है, अतः वह भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने समक्ष देखा तो वसुदेव पद को प्राप्त हो जाने से उन्हें इस स्थिति का बोध हो सका। वसुदेव पद वह अवस्था है जहाँ भौतिक कल्मश अनुपस्थित रहता है, अर्थात जहाँ प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों का प्रश्न नहीं उठता। अतः मनुष्य को भगवान के दर्शन हो सकते हैं। चूँकि वसुदेव पद पर ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है, अतः भगवान को वासुदेव भी कहा जाता है। ध्रुव महाराज तो ऐसा प्रतिष्ठित पद चाहते थे जो उनके परदादा ब्रह्मा जी भी न प्राप्त कर पाए थे। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के प्रति विशेष रूप से ध्रुव महाराज जैसे भक्त के प्रति जो 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या हेतु जंगल चले गए थे, इतने वत्सल एवं कृपालु हैं कि भले ही उसका मंतव्य अशुद्ध रहे, वे उस पर विचार नहीं करते, उन्हें तो सेवा से प्रयोजन रहता है। किंतु यदि भक्त के मन में कोई विशेष मंतव्य रहता है तो भगवान उसे किसी न किसी प्रकार जान लेते हैं और भक्त की भौतिक इच्छाओं को अपूर्ण नहीं रखते। भगवान की भक्त के प्रति ऐसी कुछ विशेष अनुकंपाएं होती हैं। ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक प्रदान किया गया, जहाँ कभी कोई बद्धजीव नहीं रहा था। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ प्राणी ब्रह्मा को भी ध्रुवलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। जब भी इस ब्रह्मांड में कोई संकट आ पड़ता है तो देवतागण मिलकर क्षीरोदक साई विष्णु भगवान के पास जाते हैं और क्षीर सागर के तट पर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार ध्रुव ने जो मांग की थी अपने परदाता ब्रह्मा से भी उच्च स्थान वह पूरी हो गई। इस श्लोक में भगवान को मुक्तिपति कहा गया, जिसका अर्थ है जिनके चरण कमलों के नीचे समस्त प्रकार की मुक्तियां हैं। मुक्ति के 5 प्रकार हैं: सायुज्य, सारूप्य, सालोक, सामीप तथा साष्टी। ये 5 मुक्तियां भगवान की भक्ति में लगे हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, किंतु इनमें से सायुज्य मुक्ति की कामना सामान्यतः मायावादी चिंतकों द्वारा की जाती है। वे भगवान के निर्विशेष ब्रह्म तेज से तदाकार हो जाना चाहते हैं। कई विद्वानों की राय है कि यद्यपि सायुज्य मुक्ति की गणना 5 प्रकार की मुक्तियों में की जाती है, वास्तव में यह मुक्ति है ही नहीं, क्योंकि सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके भी मनुष्य पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है। इसकी जानकारी हमें श्रीमद् भागवत 10:2-32 से प्राप्त होती है, जिसमें कहा गया है, पतंति अधः, अर्थात वे पुनः नीचे गिर जाते हैं। कठिन तपस्या के बाद अद्वैतवादी चिंतक भगवान के निर्गुण तेज में मिल जाता है, किंतु जीवात्मा प्रेम व्यापार में सदैव पारस्परिक आदान प्रदान चाहता है। अतः यद्यपि अद्वैतवादी चिंतक भगवान के तेज से मिलकर तदाकार पद को प्राप्त होता है, किंतु भगवान से संगति करने एवं उनकी सेवा करने की कोई सुविधा न होने से वह पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है और उसके सेवा भाव की तुष्टि भौतिक कल्याणकारी क्रियाकलापों द्वारा यथा मानवतावाद, परोपकारवाद तथा परमार्थवाद द्वारा होती है। मायावादी विचारधारा के बड़े बड़े सन्यासियों तक के पतन के कितने ही उदाहरण हैं। अतः वैष्णव चिंतक सायुज्य मुक्ति को मुक्ति की कोटि में नहीं मानते। उनके अनुसार मुक्ति का अर्थ है माया की सेवा पद से भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थानांतरण। इस संबंध में भगवान चेतन भी कहते हैं कि जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करने की है, यही वास्तविक मुक्ति है। जब कृत्रिम पद त्याग कर कोई अपने मूल पद पर स्थित होता है तो वह मुक्त कहलाता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। जो भी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करता है वह मुक्त या ब्रह्मभूत माना जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि जब भक्त में कोई भौतिक कल्मश नहीं रहता तो वह ब्रह्मभूत पद पर स्थित माना जाता है। पद्म पुराण में भी इसकी पुष्टि हुई है कि मुक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा में अनुरक्त रहना। मैत्रेय मुनि ने बताया कि ध्रुव महाराज प्रारंभ में भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं होना चाहते थे, वरन वे अपने परदादा से भी उच्चतर स्थान चाह रहे थे। यह भगवान की सेवा न होकर एक प्रकार से इंद्रियों की सेवा है। यदि किसी को इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च पद अर्थात ब्रह्मा का पद मिल भी जाए तो भी वह बद्ध जीव ही है।
श्रील प्रबोधानंद सरस्वती का कहना है कि यदि कोई वास्तविक शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो वह ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे बड़े बड़े देवों को भी तुच्छ कीट जैसा मानता है। इसका कारण यह है कि तुच्छ से तुच्छ कीड़े में भी इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा रहती है और ब्रह्मा जैसा महापुरुष भी तो इस भौतिक प्रकृति को अपने बस में रखना चाहता है। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व। बद्ध जीवों की सारी स्पर्धा इसी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने पर आधारित है। आधुनिक वैज्ञानिकों को अपने ज्ञान का गुमान है कि वे नई विधियों की खोज करके भौतिक प्रकृति के नियमों पर प्रभुत्व प्राप्त कर रहे हैं। वे इसे मानवीय सभ्यता की प्रगति समझते हैं। वे जितना ही अधिक प्रकृति के नियमों पर प्रभुत्व स्थापित करते जाते हैं वे अपने को उतना ही उन्नत मानते हैं। प्रारंभ में ध्रुव महाराज की मनोवृत्ति ऐसी ही थी। वे इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से भी बड़ा पद प्राप्त करके प्रभुत्व जताना चाहते थे। अतः जैसा कि अन्यत्र वर्णन हुआ है, भगवान के प्रकट होने पर जब ध्रुव महाराज अपने संकल्प तथा अंतिम रूप से प्राप्त पुरस्कार की तुलना करने बैठे तो उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने तो टूटे कांच के कुछ टुकड़ों की मांग की थी, किंतु बदले में उनको अनेक हीरे प्राप्त हुए हैं। जैसे ही उन्होंने भगवान को अपने समक्ष देखा, उन्हें तुरंत बोध हो आया कि उन्होंने भगवान से ब्रह्मा जी से भी बढ़कर उच्चतर पद को प्राप्त करने की कितनी ओछी मांग की है। जब ध्रुव महाराज भगवान को साक्षात देखकर वसुदेव पद पर स्थित हो गए तो उनका सारा भौतिक कलमश जाता रहा। इस प्रकार वे लज्जाग्रस्त हुए कि उनकी मांग क्या थी और उन्हें क्या मिला। उन्हें लज्जा इस बात से हुई कि यद्यपि वे अपने पिता का राज्य छोड़कर मधुबन गए थे और उन्हें नारद मुनि जैसा गुरु प्राप्त हो चुका था, तो भी वे अपनी विमाता से बदला लेने की सोच रहे थे और इसी लोक में सम्मानित पद ग्रहण करना चाह रहे थे। यही कारण था कि भगवान से समस्त मनवांछित वरदान प्राप्त करके भी वे खिन्न थे। जब ध्रुव महाराज ने वास्तव में भगवान को अपने समक्ष देखा तो उनके मन में न तो अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने की भावना थी, न ही इस भौतिक संसार पर राज्य करने की इच्छा थी। किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि वे समझ गए कि ध्रुव महाराज को इनकी इच्छा है। ध्रुव महाराज के समक्ष बोलते हुए भगवान ने वेदाहम शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि जब ध्रुव महाराज ने भौतिक लाभों की मांग की तो वे उनके हृदय में विराजमान होने के कारण सब कुछ जान चुके थे। मनुष्य जो भी सोचता है उसे भगवान सदैव जान लेते हैं। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई, वेदाहम समतीतानि। भगवान ने ध्रुव महाराज की समस्त इच्छाएं पूरी की। अपनी विमाता तथा सौतेले भाई के प्रति उनकी प्रतिशोधपरक मनोवृत्ति पूर्ण हुई। अपने परदाता से भी श्रेष्ठ पद प्राप्त करने की इच्छा भी पूरी हुई और उसी के साथ ही ध्रुव लोक में उनका शाश्वत पद निश्चित हो गया। यद्यपि ध्रुव महाराज ने शाश्वत लोक की कल्पना भी नहीं की थी, किंतु श्री कृष्ण ने सोचा कि बेचारा ध्रुव इस संसार का उच्च पद प्राप्त करके क्या करेगा। अतः उन्होंने ध्रुव को 36,000 वर्षों तक वृद्ध हुए बिना और अनेक यज्ञों को संपन्न करने का अवसर प्रदान करते हुए इस संसार का सर्वविख्यात राजा बनकर राज्य करने का सुअवसर प्रदान किया और इस प्रकार समस्त भौतिक भोग के पश्चात ध्रुव को आध्यात्मिक जगत में, जिसमें ध्रुव लोक सम्मिलित है, भेज दिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया कि ध्रुव महाराज को भगवान की कृपा प्राप्त हुई, भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिला, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न क्यों नहीं थे, है ना। उनके मन में एक उदासी के क्यों वो खिन्न थे। तो इस श्लोक में उस प्रश्न का मैत्रेय मुनि उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि भगवान जो है वो आनंदमय है, तो स्वाभाविक है कि भगवत प्राप्ति होने के बाद
जीव भी जो है पूरा आनंद से भर जाना चाहिए, उसको प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। जो ब्रह्मभूत अवस्था को भी प्राप्त कर लेता है तो वो भी भौतिक जगत के जो सब द्वंद्व हैं, है ना, सोचना, कुछ इच्छा करना, उनसे मुक्त हो जाता है ना, उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। तो फिर उससे भी श्रेष्ठ भगवत धाम, स्वयं साक्षात भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया है, फिर उसके आनंद की तुलना क्या करना, है ना। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो भगवत भक्त का, भक्ति का जो आनंद है और एक मोक्ष का जो आनंद है, तो भक्ति के आनंद की तुलना की गई सागर के समान, है ना। और सागर के जो भक्ति रस है उसकी एक बूंद से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती, है ना, जो ब्रह्म पद है। तो इस प्रकार से वो आनंद होता है वहाँ पर। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज जो है खिन्न है ना, प्रसन्न नहीं है। तो ये विदुर जी प्रश्न पूछते हैं, तो उसका उत्तर इसलिए मैत्रेय मुनि यहाँ पर बताने कि क्यों वास्तव में जो है वो खिन्न है, उनको प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही। क्योंकि जो उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, तो वो किस लिए की? भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, है ना। अपने परदादा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ पद चाहते थे, सर्वश्रेष्ठ पद वो चाहते थे। तो ये एक भौतिक इच्छा है, इस भौतिक जगत में कुछ भी मांगना, है ना, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की इच्छा। तो शिलपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि हम देखते हैं इस भौतिक जगत में सभी लोग इसी के लिए प्रयासरत हैं, है ना। पूरा इस जगत में इसके लिए जो है प्रतिस्पर्धा चलती है ना। वर्तमान जो समय है तो कंपटीशन, पूरा बचपन से ही जो है बच्चों को कंपटीशन सिखाया जाता है, माता पिता, है ना। आपको जो है आगे बढ़ना है, दूसरे से नंबर 1 जो है आना है। तो बचपन से ये शिक्षा दी जाती है कि कैसे हमें दूसरों से जो है आगे बढ़ना है हर चीज़ में, है ना। तो पूरा इसलिए हर चीज़ में आप देखिए कंपटीशन है। कहीं भी आप जाएंगे तो कोई सोचेगा कि मैं जो है नया एक बिजनेस चालू करूँगा, है ना, जो अभी तक नहीं चल रहा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर प्रकार के आपको कुछ छोटा सा भी आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें जो आपको कंपटीशन मिलेगा। आप सब्जी बेचने जाएंगे तो उसमें ढेर सारे सब्जी वाले हैं, कोई भी एक कपड़े की शॉप खोलेंगे ढेर सारे हैं हर जगह जो है, हर चीज़ में, भौतिक जगत में क्या है, यहाँ पर कंपटीशन है। और सब एक दूसरे को दबा करके ईर्ष्या, क्योंकि भौतिक जगत में कंपटीशन के साथ ईर्ष्या भी है, तो दूसरों को जो है नीचे धकेल करके सब आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से पूरा लगे हुए हैं लोग अपने आप को इंद्रिय, उससे उनका विचार है कि हम इस प्रकार से अपने आप को सुखी कर पाएंगे, है ना, हमें इससे जो है आनंद प्राप्त होगा। तो ध्रुव महाराज उसकी जो है उनको यहाँ पर एक ग्लानि हो रही है कि मैं ये तुच्छ चीज़ के लिए वास्तव में भगवान से मैंने प्रार्थना की, भगवान से भक्ति मैंने इसके लिए की, इतनी तपस्या की, और किसके लिए? सिर्फ तुच्छ। क्योंकि जब तक कोई ये स्वाभाविक स्थिति, है ना, भगवान की भक्ति के स्तर को प्राप्त नहीं करता है, जैसे भगवान भगवद्गीता में बताते हैं, विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जिसको परम सुख आनंद प्राप्त हो गया तो वो वास्तव में ये समझ सकता है ना, कि ये कितना जो है आनंद है। जिसको उच्च रस का अनुभव नहीं है तो जो सब भौतिक संसार में तथाकथित सुख हैं, है ना, उन्हीं को वो परमानंद मानते। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है ना, बताया गया। आश्चर्य एतत् ही मनुष्य लोके, कि क्या है सबसे बड़ा आश्चर्य इस मानव समाज में? सुधा परित्यज्य विषम पिबंती। लोग जो हैं सुधा, अमृत, है ना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में कितना अमृत है, शुद्ध भक्त उसका जो है अनुभव करते हैं, ध्रुव महाराज अनुभव कर रहे हैं। लेकिन लोग जो हैं उस अमृत को छोड़ करके विषम पिबंती, जो जहर है कि हमें कुछ मकान बन जाए, ये व्यवस्था हो जाए, ये हो जाए, ये सब क्या है? विष है, वास्तव में मल है ना। तो अमृत को छोड़ करके जो है मल की मांग कर रहे हैं वो, है ना। इस प्रकार की भौतिक जगत में हम स्थिति देखते हैं। लेकिन जो जब इस पद को प्राप्त कर लेता है तो फिर उसको लगता है कि ये वास्तव में कितनी तुच्छ चीज़ है, तो उसको पछतावा होता है। तो इसलिए ध्रुव महाराज जो हैं पछतावा यहाँ पर कर रहे हैं कि वास्तव में इस, क्योंकि शुद्ध भक्त शिलपाद समझा रहे हैं कि कोई भी उनकी जो है मांगने की इच्छा नहीं होती है भगवान से, है ना। ये समझना बहुत ही आवश्यक। भगवान के भक्त जो है भगवान से कुछ भी
स्वयं के स्वार्थ के लिए वो प्रार्थना नहीं करते। तो श्रीपाद तात्पर्य में इसको जो है बता रहे हैं कि हालांकि ध्रुव महाराज वो शुद्ध भक्ति की मांग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका जो हृदय है पूरा, वो हृदय जो है वो विद्ध हो चुका था, है ना। किससे? तो बताया गया है कि जो एक तो हृदय जो है हमारा विद्ध जाता है तीर से, है ना। कोई तीर मारेगा तो पूरा हृदय आपका जो है घायल हो जाएंगे आप। लेकिन तीर से भी ज़्यादा खतरनाक, है ना, बताया गया है बागबानेर, यहाँ पर बताया गया है कि जो बानी है, बागबान, है ना, कोई अगर कटु वचन बोलते हैं तो वो तीर से भी ज़्यादा जो है पीड़ा देने वाला है। क्योंकि तीर तो क्या है, एक बार पीड़ा देगा, लेकिन ये सारा जीवन जो है बागबान ऐसा है कि वो सारा जीवन पीड़ा देते रहेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि कोई अगर किसी का अपमान कर देता है तो लोग जीवन भर भूलते नहीं हैं उसको, है ना। हमेशा उसको देखते से ही याद आ जाता है। फिर जब भी उसका चेहरा सामने आता है तो अरे इसने मुझे जो है ये बोला। अच्छे गुण याद नहीं आएंगे वहाँ पर, कभी उसने प्रशंसा की होगी, है ना, कभी उसका कुछ भला किया होगा, तो वो सारे जो है याद नहीं आएंगे। लेकिन उसको देखते से ही कटु वचन याद आ जाएंगे कि इसने मुझे ऐसा बोला था। तो इसलिए बताया गया कि ये बागवान जो है बहुत ही तीर से भी ज़्यादा खतरनाक। और ध्रुव महाराज तो क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रियों को तो एक विशेष जो है अहंकार, वो तो थोड़ा सा भी जो है अपमान सहन नहीं कर सकते, है ना। कोई थोड़ा सा भी अगर अपमान कर दे तो क्षत्रिय, तो इसलिए ध्रुव महाराज वो इच्छा, वो इस प्रकार से विमाता जो है ना, उनके कटु वचनों से आहत होकर के उन्होंने प्रार्थना की, तो उसका उनको जो है पछतावा एक यहाँ पर जो है हो रहा है। तो शिल प्रपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि अनेक अनेक जो हैं आचार्य हैं, है ना, बहुत ही महान महान दिग्गज आचार्यों ने जो हैं भागवतम पर टीकाएँ लिखी। हम देखते हैं श्रीधर स्वामी, कितने सारे आचार्य हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वैष्णवाचार्य, अलग अलग सब प्रकार के आचार्यों ने जो है टीका। तो सब इसको यहाँ पर शिलपाद उनकी जो है पूरी व्याख्या एक सार रूप में ये श्लोक के तात्पर्य में समझा रहे हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, तो शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा है, जैसे हम देखते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। कि भक्ति क्या है? भक्ति जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना, अनुकूल भाव से भगवान की सेवा, है ना, प्रेम पूर्वक और अनुकूल भाव से भगवान की जिसमें सेवा की जाती है, और जिसमें कि सकाम कर्म और जो ज्ञान है ना, वो कोई भी इच्छा नहीं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। तो जो भी भले ही वो साधनावस्था में भी क्यों ना हो, है ना, क्योंकि साधनावस्था जो है, साधनावस्था भी क्या है, शुद्ध भक्ति की ही अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था, है ना। जैसे शुद्ध भक्ति में अलग अलग स्तर है ना, वेदी भक्ति अर्थात साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति, तो ये तीनों शुद्ध भक्ति ही हैं। तो इसलिए साधना भक्ति में ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि शुद्ध भक्त बस कोई मांग नहीं करते हैं। अभी हम साधना कर रहे हैं तो हमें कुछ मांग करनी चाहिए, हम मांग सकते हैं, है ना, तो फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं है। प्रारंभिक अवस्था से ही एक भक्त को भगवान की शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो साधना अवस्था में अगर हम साधना भी कर रहे हैं तो उसमें भी केवल एकमात्र जो है भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा, है ना, भगवान को प्रसन्न करना, कैसे हम भगवान की सेवा कर पाएँ, उसके लिए ही प्रार्थना होनी चाहिए। इसके अलावा और किसी चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर श्रीपाद उदाहरण से समझा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं, है ना, शिक्षाष्टकम में कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से जो है प्रार्थना कर रहे हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की तुई, है ना। तो ये इस प्रकार से कि मुझे जो है धन नहीं चाहिए, है ना, धन के लिए प्रार्थना नहीं होनी चाहिए हमारी। भगवान की इच्छा है उस पर निर्भर रहना चाहिए। भगवान इच्छा है तो दे सकते हैं, तो ठीक है ना। कई बार विचार आ सकता है भगवान की सेवा के लिए हम जो सोच सकते हैं, भगवान आप मुझे जो है कृपा दीजिए जिससे कि मैं मुझे धन प्राप्त हो, उससे मैं भगवान की जो है आपकी सेवा कर पाऊँगा, है ना। तो वो आवश्यक नहीं है, वो भगवान की इच्छा के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए। भगवान अगर चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चाहते तो जैसी स्थिति है उस प्रकार से हमें सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धन से ही सिर्फ सेवा होगी, है ना। तो इसलिए धन के लिए कोई भी जो है
इच्छा नहीं होनी चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम, है ना, सुंदर पत्नी। बहुत सारे जो हैं अनुयायी और चैतन्य महाप्रभु बताने कि मोक्ष के लिए भी एक भक्त जो है वो मोक्ष के लिए भी प्रार्थना नहीं करता। तो सायुज्य मुक्ति जो है 5 प्रकार की मुक्तियों में एक भक्त उसको तो मुक्ति मानता ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो बताया गया है वैष्णवों के लिए, भक्त के लिए केवल्यम नरकाय थे। प्रबोधानंद से बताते हैं कि नरक के समान है जो केवल्य मुक्ति। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो है भगवान की सेवा नहीं है ना। ब्रह्मभूत अवस्था है, इस भौतिक जगत से व्यक्ति जो है वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, लेकिन वहाँ पर आनंद नहीं है। तो उस कारण से क्या होता है, जब आनंद नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, और सेवा करना जो है वो एक जीव की स्वाभाविक स्थिति है, उसकी वृत्ति, उसका धर्म है ना। वो सेवा से कभी भी आप अलग नहीं हो सकते, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए शुरुआत समझाते हैं आत्म साक्षात्कार जो विज्ञान पुस्तक है उसमें, कि हर मनुष्य की जो है ये वृत्ति है सेवा करना, है ना। आप अगर सेवा, आपके पास सेवा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, या तो माया की सेवा या भगवान की सेवा, है ना। भगवान की सेवा नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि सब लोग माया की सेवा में लगे हुए हैं, है ना, अलग अलग प्रकार से। और शिल्पा बताते हैं कोई अगर नहीं भी है किसी के पास कुछ सेवा करने के लिए, तो फिर सेवा तो वो करना चाहते ही है, उसके बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, खाली कोई भी नहीं रह सकता। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जो है सेवा करना चाहता है। तो फिर क्या करते हैं, जो लोग जिनके पास कोई काम नहीं होता है, आधुनिक समाज में हम देखते हैं तो लोग कुत्ता रख लेते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं, रोज़ उसको जो है सुबह सुबह भगवान के लिए जो है नहीं उठेंगे, मंगला आरती 4 बजे नहीं, कैसे हम उठ पाएंगे, है ना। लेकिन कुत्ते को टॉयलेट करवाने के लिए ले जाने के लिए उठ जाएंगे सुबह सुबह, उसको जो है घुमाने के लिए, आराम से उनकी नींद खुल जाएगी। तो इस प्रकार देखते हैं हम, है ना, लोग जो हैं अज्ञानता बस फिर कुत्ते की सेवा में, भगवान की सेवा छोड़ करके और कुत्ते की सेवा में अपने आप को लगा करके रखते हैं। तो जितना लोग ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं हम देख रहे हैं, उतने ज़्यादा लोग जो हैं और अपने आप को कुत्ते की सेवा में लगा रहे हैं। देखिए आप बड़ी बड़ी सोसाइटी में हर घर में आपको कुत्ता मिलेगा, है ना, सब घर में कुत्ता एक फैशन बन चुका है कि कुत्ता तो होना ही चाहिए, ये हमारे प्रगति का लक्षण है। अगर घर में कुत्ता नहीं है तो कैसे, है ना, कैसे आप एडवांस व्यक्ति हैं, है ना, प्रगत समाज में, सोसाइटी में आप रह रहे हैं तो कुत्ता तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार की हम जो है, तो इसलिए सेवा तो आपको जो है करनी ही होगी। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है वास्तव में, कि भगवान की सेवा में लगाना, ये समझना कि हमें भगवान की सेवा करनी है वास्तव में, है ना। तभी हम जो है पूर्ण रूप से यह आत्मा सुप्रसिद्धति, जो आत्मा है वो संतुष्ट हमारी जो है हो पाएगी। तो इसलिए भक्त जो है ये सायुज मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि सेवा नहीं है उसमें, है ना। वहाँ पर भगवान की जो है, तो इस कारण से क्या होता है, जो प्राप्त भी अगर कर लेते हैं, कुछ मायावादी उनको प्राप्त भी कर लेते हैं, तो उनका भी क्या हो जाता है, आरूढ़ कृच्छेन परम पदम तथा पतंती है, उनका जो है इस जगत में पतन हो जाता है। वो फिर सेवा में लगते हैं, यहाँ आकर क्या करते हैं वो, क्योंकि वहाँ सेवा नहीं मिली, अपने आप को भगवान बनाना चाहे, तो फिर यहाँ आकर के सेवा करते हैं। फिर भूखों को जो है कुछ भोजन बांटते हैं, कुछ गरीबों की जो है सेवा करते हैं, है ना, किसी को कंबल बांटेंगे, परोपकार के कार्य करेंगे, कुछ दान करेंगे, है ना, नल बनवा देंगे, कुएँ खुदवा देंगे, पेड़ लगवा देंगे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के फिर अपने आप को स्कूल खुलवा देंगे, हॉस्पिटल खुलवा देंगे पुण्य काल में। तो इस प्रकार से वो ऐसी सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए भक्त जो है ये तो सायुज मुक्ति तो चाहता ही नहीं, और इसके साथ बाकी की जो 4 मुक्तियाँ भी हैं, है ना, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी, तो ये भी वैकुंठ में ये 4 मुक्तियाँ भी भगवान के जो है भक्त, क्योंकि इसमें भी एक मांग है ना, कि भगवान मुझे आप जो है मुक्त कर दीजिए, मुझे आप जो है सारूप्य मुक्ति दीजिए, अपने समान मुझे जो है आप रूप दे दीजिए, अपने समान मुझे ऐश्वर्य दे दीजिए, है ना, आपके समान मुझे लोक प्रदान कर दीजिए, है ना। वैकुंठ में आऊँगा मैं, लेकिन कैसे आऊँगा, जब आपके समान आप लोक मुझे प्रदान करेंगे। तो वो इसलिए मैं वैकुंठ में आना चाहता हूँ। तो वो भी फिर क्या है, वास्तव में कहीं ना कहीं वहाँ पर पूर्ण रूप से शुद्ध जो है वो इच्छा नहीं है। तो इसलिए भगवान के भक्त जो हैं 4 प्रकार की, इसलिए कपिल भगवान माता देवहूति को बताते हैं कि मेरे जो भक्त हैं, है ना, वो सायुज मुक्ति की तो बात ही छोड़ दें, 4 प्रकार की मुक्तियाँ भी मेरे दिए जाने पर भी, है ना, दिए मानम न गृणंती बिना मद सेवनम जना, कि अगर मैं भी उन्हें प्रदान करूं तो भी वो उसको लेते नहीं है ना। तो फिर क्या चाहते हैं भक्त जो है, शुद्ध भक्तों की क्या इच्छा होती है अगर मुक्ति भी नहीं चाहते। तो इसलिए भी चैतन्य महाप्रभु बताते क्या, मम जन्म जन्मांतरे भी, है ना, कि हर जन्म जन्म में क्या चाहिए, केवल आपकी जो है
सेवा। तो ये सेवा के लिए वास्तव में मांग होनी चाहिए। तो शिलपाद यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर इस तात्पर्य में महाराज कुलशेखर का उदाहरण दे रहे हैं, है ना। जो कुलशेखर दक्षिण भारत के एक जो है अलवार हैं, तो उनके जीवन से हम देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण वो जो हैं इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं महाराज कुलशेखर कि भगवान कैसे मैं जो है आपकी सेवा कर पाऊँगा। तो महाराज कुलशेखर जो हैं प्रार्थना में वर्णन करते हैं, नास्ता धर्मे न बसु नीचे नेप कामोपभोगे, ना कि मुझे जो है इस संसार के सुख कामोपभोग, है ना, कि मैं धार्मिक बन जाऊं और स्वर्ग के जो है मुझे सुख प्राप्त हो, तो ये सब मुझे नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं। क्योंकि ये क्या है, एतद भव्यम तद भवतु भगवान पूर्व कर्मानुरूपम, ये तो जो है पूर्व कर्म के अनुसार जो है ये सब प्राप्त होगा, है ना। सुख दुख जो भी जिसको धन कुछ मिलना है तो वो सब पूर्व के कर्मों के अनुसार जो भी जैसा भी आ रहा है वो मुझे स्वीकार है। लेकिन इसके लिए मैं प्रार्थना, तो फिर प्रार्थना क्या है, तो महाराज कुलशेखर एतत् प्रार्थम मम बहुमतम जन्म जन्मांतरेपि, कि मेरी ये जो है प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है, त्वत्पादाम्बोरोह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु, कि आपके चरण कमलों में अहेतु की भक्ति जन्म जन्मांतर केवल रहे, है ना। तो ये वास्तव में हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि कैसे हर जन्म जन्म में वास्तव में भगवान की सेवा हो पाए, है ना। भक्त जो है वो इस भौतिक जगत जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त होना नहीं चाहता। हालांकि प्रारंभ में प्रार्थना करते हैं, है ना, भक्ति में हम कि भगवान जन्म मृत्यु के चक्र से हमें जो है निकालिए, भवसागर से पार आपके धाम जो है ले जाइए, है ना। लेकिन एक भक्त जैसे जैसे प्रगट होता है तो फिर वो इसके लिए भी प्रार्थना नहीं करता कि आप मुझे अपने जो है धाम में ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर भी भगवान की भक्ति है, यहाँ पर भी भगवान के जो है श्रवण कीर्तन हो रहा है, वो हर जगह धाम है ना। तो ये अगर श्रवण कीर्तन में किसी ने लगा करके अपने आप को निरंतर रखा हुआ है तो ये भौतिक जगत भी फिर उसके लिए धाम बन जाता है ना। तो अलग से उसको फिर भगवान के धाम जाने की भी आवश्यकता नहीं। तो इसलिए प्रार्थना करते कि आप कहीं भी, है ना, जन्म जन्म भी भले ही हो, लेकिन आपकी जो है सेवा प्राप्त हो। तो महाराज कुलशेखर अपनी प्रार्थनाओं में, है ना, एक दिव्य प्रबंध जो हैं ग्रंथ हैं, तो उसमें उनकी प्रार्थनाएं जो हैं सब वो वर्णन करते हैं प्रार्थनाओं में। तो प्लानिंग योजना जो है वहाँ पर महाराज कुलशेखर कर रहे हैं कि कैसे मैं जो है आपकी सेवा कर पाऊँ। तो सेवा के लिए वास्तव में योजना बना रहे हैं ना भगवान के धाम कि भगवान मैं आपके जो है धाम आना चाहता हूँ और धाम में सेवा करना चाहता हूँ। तो प्रार्थना करते हैं कि ठीक है, आप जो हैं आएंगे तो क्या जो है आपकी सेवा है, क्या सेवा करना चाहते हो। तो मन में जो है उनका पूरा मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है ना, महाराज कुलशेखर का। जब तक किसी का मन जो है पूरी तरह से नहीं लगा है तो उसके लिए बताया गया कि हमें बाहरी रूप से, है ना, अपने सारे रूप से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए साधना भक्ति में शारीरिक रूप से, है ना, भगवान की जो है व्यवहारिक रूप से सेवा करना वो बताया गया है, क्योंकि हमारा मन तो क्या है, भौतिक चीज़ों के विचार करता है ना, इस जगत के इंद्रिय भोग के ही जो है विचार आते। लेकिन महाराज कुलशेखर जो हैं वो मन में भी भगवान की निरंतर उनका सेवा का ही विचार है। तो प्रार्थना इस प्रकार से वो जो है उसमें कर रहे हैं कि भगवान आप, मैं आपके धाम आऊँगा तो आप जो हैं अपने धाम में मुझे एक पक्षी के रूप में जो है वो जीवन प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। तो इस प्रकार से वो योजना भगवान की सेवा करने का लिए योजना बना रहे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है ना, कि अगर आप पक्षी की जो है चाहते हो तो ठीक है, आप पक्षी जो है बन करके सेवा कीजिए। लेकिन फिर उसको जो है बदल रहे हैं, है ना, फिर और विचार अपना जो है महाराज कुलशेखर परिवर्तित कर रहे हैं कि पक्षी नहीं, भगवान आप मुझे जो है वृक्ष बना दीजिए, क्योंकि पक्षी में क्या है थोड़ी समस्या है ना। मैं पक्षी बनूंगा और ठीक है, उसमें भी आपकी सेवा होगी कि मैं आपका गुणगान कर पाऊंगा, पक्षी बन करके जो है आपको नाम रूप गुण लीलाओं उनका जो है मैं कीर्तन सुनाऊंगा आपको, है ना। लेकिन हो सकता है कि मैं
जिस वृक्ष पर बैठ कर के आपको कीर्तन सुनाऊं, है ना, तो उस वृक्ष पर बहुत सारे जो है फूल होंगे, सब सुंदर, है ना, खुशबू वाले, तो मैं हो सकता है कि उससे आसक्त हो जाऊं। तो इसलिए आप ये नहीं, मुझे जो है वृक्ष बना दीजिए, तो जिससे कि मैं वृक्ष के रूप में आपकी सेवा करूंगा, है ना। जब आप बैठेंगे तो आपको मैं छाँव दूंगा। तो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर थोड़ा समय के बाद फिर और परिवर्तित करते हैं कि नहीं आप जो है वृक्ष नहीं, है ना, क्योंकि वृक्ष तो एक ही जगह जो है, आप हो सकता है कि हमेशा तो आप बैठे नहीं रहेंगे, है ना, आप जो है दूसरी जगह भी जाएंगे, तो मैं तो एक ही जगह खड़ा रहूँगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि महाराज कुलशेखर जो है सीधा चाहते हैं कि बस भगवान मैं गोपी ही बनना चाहता हूँ, है ना, तो वो भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि मुझे गोपी ही बनाइए, है ना। वो सर्वश्रेष्ठ जो है रस बताया गया है कि भक्ति में शांत रस्य, है ना, दास्य रस्य, सख्य, वात्सल और माधुर्य। तो माधुर्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए फिर हम प्रार्थना करते हैं भगवान भक्ति उस प्रकार से कि माधुर्य रस में जो है भक्ति की जा सके। लेकिन इस प्रकार की नहीं, सेवा करूँगा तो मैं माधुर्य रस में ही करूँगा, नहीं तो सेवा आपकी करूँगा ही, है ना, नहीं, इस प्रकार से नहीं। शांत रस में भी हम देख रहे हैं ना कि महाराज कुलशेखर जो है पहले उन्होंने दास्य रस की इच्छा की थी पक्षी के रूप में, और अब शांत रस पेड़ बन गए वहाँ पर, है ना, नीचे किस तरह आ गए। फिर आगे जो है प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे नदी बना दीजिए, है ना, तो जिससे कि जो है आपको शीतल हवा भी प्राप्त होगी, जल, और मैं सब जो हैं वृक्षों को भी, इनको भी सींच पाऊँगा, है ना, जो पक्षी हैं उनकी भी इस प्रकार से वो भी सेवा हो पाएगी। तो ऐसे जो हैं प्रार्थना करते हैं। फिर थोड़े समय के बाद, फिर नदी के बाद फिर बोलते हैं कि नहीं, ये भी नहीं, मैं और जो है अपनी सेवा को परिवर्तित करना चाहता हूँ, आप मुझे जो है आपके मंदिर में सीढ़ी बना दीजिए, है ना, प्रथम सीढ़ी। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि जिससे कि सब भक्त लोग जो हैं उनकी चरण धूलि जो है प्राप्त हो सके, है ना, क्योंकि भक्त लोग चल के जाते हैं। तो ये उसको समझ कि भक्तों की कृपा प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है भक्ति में, है ना, ये पूरा सार है। तो इसलिए बोलते, तो इसलिए आप देखिए जो प्रथम सीढ़ी दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो हर मंदिर में प्रथम सीढ़ी को जो है प्रणाम किया जाता है ना, क्योंकि वो मानते हैं कि ये भक्त महाराज कुलशेखर जो है वहाँ पर, है ना, उस रूप में है, प्रकट है। तो कोई भी भक्त हो सकते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए प्रणाम करके और फिर सीढ़ी से चढ़ते हुए प्रथम सीढ़ी को प्रणाम करके आगे मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद जो है और अपना अंतिम निष्कर्ष फिर जो है बताते हैं, है ना। तो ध्रुव महाराज कुलशेखर जो है इस प्रकार से ये सेवा के लिए ही कर रहे हैं सब, है ना, कि भगवान के अलग अलग प्रकार से, लेकिन उसमें भी फिर महाराज कुलशेखर को ज्ञात होता है कि ये तो पूरा इसमें भी स्वार्थ है मेरा है ना, कुछ, क्योंकि मैं जो है तुलना कर रहा हूँ कि ये सेवा जो है श्रेष्ठ है और ये सेवा निम्न है ना, मैं इसमें जो है आपके अच्छे से सेवा कर पाऊँगा, कि नहीं मुझे ये इस प्रकार से सेवा नहीं करनी है। तो ये तो एक अपराध है, क्योंकि अगर उस सेवा में कोई शुद्ध भक्त हैं तो हम उसको निम्न एक प्रकार से सोच रहे हैं, है ना। तो महाराज कुलशेखर भी कहते हैं कि जो आपकी इच्छा हो भगवान, है ना, मैं जो आपकी इच्छा हो उस प्रकार से सेवा करना चाहता हूँ। तो ये अपना अंतिम निष्कर्ष फिर महाराज कुलशेखर देते हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में हमारी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जो है अपने भजनों के माध्यम से सिखाते हैं ना, कीट जन्म हो यथा त्वादास, कि मुझे कीड़े के रूप में भी जन्म मिले तो आपके जो हैं सेवक के रूप में प्राप्त हो, है ना। और बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आस, कि आपसे बहिर्मुख जो है ब्रह्मा के जीवन की भी मुझे कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं है ना। तो अगर जो भी इच्छा है आपकी, अगर आप चाहते हैं भगवान आपके धाम ले जाना तो आप मुझे अपने जो है धाम में ले जाइए। अगर आप चाहते हैं कि इस भौतिक जगत में ही मैं रहूं, है ना, तो इसलिए बताते मारा भी राखे भी जो इच्छा तो हार, नित्य दास प्रता त्वा दिया अधिकार, कि जो भी आपकी इच्छा है मारिए राखिए, मैं आपका नित्य दास हूँ। तो इस प्रकार से महाराज कुलशेखर जो है अपना अंतिम निष्कर्ष बना करते हैं कि जो भी भगवान आप चाहते हैं, है ना, आपकी जैसी भी, आप जिस प्रकार से जो है सेवा करवाना चाहते हैं, आप जिस प्रकार से जो है नचाना चाहते हैं, है ना, तो वो एक भक्त की उस प्रकार से फिर इच्छा होनी चाहिए। ये शुद्ध स्तर जो है इस प्रकार से वर्णन किया गया कि इस
तो भौतिक सेवा में भी हमें जो है ऐसा नहीं कि प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि भक्त जो है प्रश्न पूछते हैं कि क्या सेवा में हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, तो हम सेवा को बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसमें साथ में क्या होता है, स्वार्थ भी होता है। कई बार सेवा के साथ हमारा जो है स्वार्थ भी होता है ना। जैसे प्रार्थना हम कर सकते हैं कि भगवान आप मुझे जो है बुद्धिशाली बना दीजिए, है ना, जिससे मैं और जो है प्रचार कर पाऊँ, मैं अमेरिका जा पाऊँ और वैज्ञानिकों को मैं प्रचार कर पाऊँ, है ना। तो क्यों हम बनना चाहते बुद्धिशाली? जो भगवान जैसी स्थिति दी है तो उस प्रकार से प्रचार करें, हैं। केवल बुद्धि प्राप्त करके बाहर जा कर के वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े व्यक्तियों को, क्या उन्हीं को प्रचार, वही प्रचार है केवल, है ना। अगर प्रार्थना करनी है तो फिर आप ये प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे कि भगवान मुझे बुद्धि दीजिए जिससे कि मैं बहुत अच्छे से जो है मंदिर की सफाई कर पाऊँ, है ना, बहुत अच्छे से जो है मैं टॉयलेट की सफाई कर पाऊँ। तो उसके लिए तो बुद्धि की आवश्यकता है ना, उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है क्या? हम वैज्ञानिकों को प्रचार करने के लिए भगवान मुझे बुद्धिशाली बना दीजिए तो वो क्या है, साथ में एक भौतिक वहाँ पर स्वार्थ भी है ना। और कई बार हम फिर देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में हम जो हैं, हमें लगता है कि ये हम भक्ति को बढ़ाने के लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है कि भगवान ये आप जो है व्यवस्था हो जाएगी तो कितना मैं आपकी जो है सेवा कर पाऊँगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक भक्त जो है वो किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करता है, जो भी भगवान की इच्छा से जैसा भी जो है आ रहा है वो उसमें संतुष्ट रहता है। एक बात प्रार्थना होती है भगवान की सेवा करने के लिए कि मैं आपकी बस हमेशा जो है सेवा कर पाऊँ। तो इसलिए हमें बीमारी में भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, है ना, कि कभी कभी बीमार हो गए हम तो उसमें भी प्रार्थना हमारी नहीं होनी चाहिए कि नहीं बीमार है तो चलो भगवान से प्रार्थना कर लें हम, है ना। कई बार प्रश्न होता है भक्तों का कि ये तो सेवा के लिए ही हम कर रहे हैं, है ना। अगर अभी बीमारी में सेवा नहीं कर पा रहे हैं हम भगवान की तो ठीक है, भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान आप मुझे जो है ठीक कर दीजिए तो मैं आपकी जो है अच्छे से सेवा कर पाऊँगा, है ना। लेकिन भागवतम में क्या बताया गया है, भागवतम बता तत्य अनुकंपा सुस्मिक्षमानम भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हिदवाग बपुर्भी विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। कि जो मुक्ति का अधिकारी वो कौन है, तत्य अनुकंपा सुस्मिक्षमानम, जो हर एक जो भी उसके जीवन में घटित हो रहा है उसको भगवान की कृपा वो मानता है। तो अगर आप बीमार हैं तो हो सकता है भगवान की योजना हो, है ना। भगवान उस प्रकार से जो है चाहते हैं कि आप जो हैं वहाँ पर सेवा करें, लेकिन भगवान की योजना पे आप जो है ठीक होकर के पानी फेरना चाहते हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं भगवान मुझे आप ठीक कर दीजिए जिससे मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। लेकिन भगवान देख पा रहे हैं कि नहीं तुम बीमार होकर के अच्छे से सेवा कर सकते हो हैं मेरी। तो भगवान इसलिए बताया भगवान की योजना के अनुसार हमें, और बताया भी है भक्तों के जिनमें जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही घटित होता है ना। तो इसलिए तत्य अनुकंपा सुस्मिक्षमानम, जो कुछ भी हो रहा है ना। मान लीजिए कोई अंधा हो गया तो प्रार्थना करें कि भगवान अब सेवा नहीं कर पाऊँ, आप जो है आँख दे दीजिए, है ना। लेकिन आँख देखे हो सकता है स्वस्थ होकर ठीक होकर जो है भोग में फंस जाएं, है ना। आँख अच्छी हो जाएगी तो फिर यूट्यूब पे गंदी चीज़ों को हम देखेंगे, तो इसलिए भगवान ने अंधा कर दिया, ठीक है, ये अच्छे से जो है सेवा करेगा। किसी को कैंसर हो गया, कुछ बीमारी हो गई, है ना, तो कोई सोचेगा इसका तो कोई इलाज ही नहीं, भगवान से एकमात्र प्रार्थना ही है। डॉक्टर भी कहते हैं ये तो अब भगवान के ऊपर ही हम प्रार्थना ही करनी चाहिए, हम भी कुछ नहीं कर सकते है ना। तो क्यों करना, ये शरीर तो नष्ट होने वाला ही है, वास्तव में बताया गया है ना कि तो तुच्छ चीज़ के लिए, जैसे ध्रुव महाराज यहाँ पर वो पछतावा है, तो ऐसे सिर्फ तुच्छ शरीर के लिए हमारी कोई प्रार्थना नहीं होनी चाहिए ना, केवल भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए कि ठीक है बीमार हैं, कुछ हो, जैसा भी हो, जो भी स्थिति हो उसमें आपकी सेवा बस जैसे भी हो रही है आप जैसे चाहते हैं तो उस प्रकार से जो है सेवा हो। ऐसा नहीं कि हम स्वस्थ हो जाएंगे तो ठीक है। तो ये बहुत आवश्यक है इसलिए समझना कि किसी भी स्थिति में, किसी भी चीज़ में हम अपने स्वार्थ के लिए अगर जो हैं वो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, है ना, वो कई बार हमें लग सकता है कि ये तो भगवान की सेवा के लिए ही है, लेकिन वास्तव में वो शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं है ना। तो इसलिए केवल भगवान की सेवा के लिए प्रार्थना होनी चाहिए, ना कि कुछ हमारे उसमें स्वार्थ निहित हम प्रार्थना करें।
तो इसलिए शास्त्र में बताया गया कि हालांकि कई बार हम देखते हैं शुद्ध भक्त भी, प्रश्न उठ सकता है कि शुद्ध भक्त भी इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, है ना। जैसे भागवतम में गजेंद्र का वर्णन आता है, गजेंद्र ने जो है अपने आप को बचाए जाने के लिए प्रार्थना की, है ना। तो क्या हमारे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, है ना। लेकिन श्रीपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जब गजेंद्र वहाँ पर जो है प्रार्थना कर रहे हैं, एकांतिनो यश ही कंचनार्थम वांछन्ति यही वही भगवत प्रपन्ना, कि गजेंद्र जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके भक्त जो है वो जो शुद्ध भक्त होते वो कुछ भी आपसे नहीं मांगते, लेकिन मैंने आपसे मांग की कि आप मुझे जो है बचा लीजिए, है ना। गजेंद्र ने जो है रक्षा के लिए भगवान को पुकारा ना कि आप आइए और मुझे इस मगरमच्छ से बचाइए। तो भगवान हालांकि जो है आए वो प्रार्थना पर क्योंकि आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी हम देखते हैं अलग अलग जो भी अलग अलग प्रकार की श्रेणी के लोग जो हैं भगवान की शरण में जाते हैं। तो गजेंद्र को भी वहाँ पर जैसे ध्रुव महाराज को यहाँ पर एक खेद प्रकट हो रहा है कि मैंने ये तुच्छ चीज़ के लिए प्रार्थना की, तो गजेंद्र भी जो है खेद प्रकट करते हैं, है ना। वहाँ पर उनको भी दुख होता है कि मैंने अपनी केवल रक्षा के लिए जो है भगवान आपको पुकारा, आपसे प्रार्थना जो है, क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं था वास्तव में, है ना। गजेंद्र ने सारे जो हैं अपने उपाय करके देख लिए थे सब मगरमच्छ से छूटने के लिए, लेकिन कुछ भी जब उपाय काम नहीं कर पाए तब मजबूरी में, है ना, उनकी स्थिति इस प्रकार कोई अब उनके पास जो है कोई मार्ग नहीं बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, फिर भगवान से प्रार्थना की। तो वो ऐसी प्रार्थना बताएगी कि वहाँ पर फिर वो शुद्ध भक्ति के विपरीत नहीं है। लेकिन हालांकि एक भक्त जो है उसमें भी खेद व्यक्त करता है कि मैंने इसके लिए भी क्यों प्रार्थना की आपसे क्योंकि अपने लिए जो है वो कोई प्रार्थना नहीं करना चाहता। और हम देखते हैं महाभारत में, है ना, द्रौपदी, तो द्रौपदी भी प्रार्थना कर रही है रक्षा के लिए, है ना। तो द्रौपदी और सब पांडव जो हैं वो तो शुद्ध भक्त हैं। तो कोई सोच सकता है कि देखो उन्होंने रक्षा, तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए अपनी जो है कभी ऐसी विपत्ति आ जाए रक्षा के लिए। तो नहीं, वहाँ पर जो है स्थिति अलग है ना। द्रौपदी ने भी जब सारे उपाय करके देख लिए कि नहीं अब जो है कोई जो है रक्षा किसी प्रकार से नहीं हो सकती, तो तब भगवान को पुकारा। इसलिए नहीं पुकारा कि भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए ही जिससे कि मैं निर्वस्त्र नहीं हो पाऊँ, है ना। वहाँ पर भावना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रार्थना भावना जो है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो है चिररण हो, आपकी इच्छा है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, है ना, जो आपकी इच्छा है। इस प्रकार से तो पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया वहाँ पर भगवान की कृपा के ऊपर, है ना। गजेंद्र है तो पूरा अंतिम अवस्था भगवान को समर्पण कि अब इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। तो वो एक समर्पण जो है वहाँ पर दिखाता है कि भगवान की कृपा के ऊपर हम जो है पूर्ण रूप से आश्रित है, समर्पित है। ऐसा नहीं कि हम हमारी रक्षा चाहते हैं कि भगवान नहीं मेरी अब रक्षा की, मेरी लाज जो है जहाँ पर जो है सब लूटने का प्रयास हो रहा है, तो नहीं आप मेरी जो है लाज बचाइए, नहीं, वो समर्पण है। वहाँ पर जो है पूर्ण रूप से उन्होंने समर्पण कर दिया। तो जब तक इसलिए बताया गया कि अगर कुछ भौतिक स्वास्थ्य है, कुछ चीज़ें हैं, तो वो हमें भौतिक जो है उपायों से उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, है ना, जितना हो सकता है। नहीं है तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना नहीं होनी चाहिए कि भगवान ये आप जो है इसको ठीक कर दे जिससे कि हम आपकी जो है सेवा कर पाए। नहीं हो सकता है वो ठीक हो कि हम जो है और ज़्यादा भोग में फिर लग जाएं, हमारी भक्ति उससे नष्ट हो जाए, है ना। तो इसलिए जो भी भगवान की जैसी भी इच्छा है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं भगवान, है ना। तो ये यहाँ पर शुद्ध भक्ति की प्रार्थना बताई जा रही है। तो इस प्रकार से हमारी जो है प्रार्थना होनी चाहिए। महाराज कुलशेखर इस प्रकार से जो है प्रार्थना कर रहे हैं। और जितने भी सब शुद्ध भक्त हैं हम देखते हैं कितनी कितनी सारी प्रार्थनाएं हैं, है ना। सब नरोत्तम दास ठाकुर, चांदेर चरण सेवी, भक्त सनिवास, जन्मे जन्म हुए मोय अभिलाष, है ना, कि जन्म जन्म में एकमात्र जो है केवल आपके भक्तों की सेवा मिले, ये आप मुझे जो है केवल आशीर्वाद दीजिए, है ना। जब प्रहलाद महाराज से भगवान नरसिम्हा ने कहा कि आप क्या चाहते हैं वरदान, तो प्रहलाद महाराज ने कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, है ना, मेरी कोई जो है प्रार्थना नहीं है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं वास्तव में मुझे, तो ये आप जो है वर दीजिए कि कोई भी मेरी जो है वो इच्छा नहीं रहे, है ना। इच्छा नहीं रहे अर्थात भौतिक इस जगत में, इस भौतिक जगत को भोगने की स्वयं जो है स्वार्थ से प्रेरित जो भी इच्छाएं होती है, तो इस प्रकार की कोई भी मेरी इच्छा नहीं रहे, केवल एकमात्र आपकी जो है सेवा की इच्छा है। तो इस प्रकार से
वास्तव में जो है हमेशा हर स्थिति में हमारी कितनी भी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो जाए वो प्रार्थना, क्योंकि भक्त क्या चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, ना कि वो भगवान को अपनी सेवा में लगाना चाहता है। तो हम कुछ मांग करके क्या कर रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए तो भगवान मैं आपकी अच्छे से सेवा करूँगा, तो ये सब हम भगवान को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। क्योंकि भक्त अगर कुछ मांगता है तो फिर भगवान खुद आते हैं वो सेवा करने के लिए, है ना। भगवान किसी अपनी शक्तियों के माध्यम से वो कार्य नहीं करते हैं, भगवान व्यक्तिगत रूप से भक्तों के जिनमें जो है भगवान खुद व्यक्तिगत रूप से वो सेवा को करते हैं। तो भक्त कभी भी नहीं चाहता कि भगवान को जो है सेवा करनी पड़े, हमेशा वो भगवान की सेवा करना चाहता है। तो इस प्रकार से शुद्ध रूप से हमेशा हमारी जो है प्रार्थना होनी चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पर जो है तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में बना रहा मुक्तिपति शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, कि भगवान जो है मुक्तिपति उनका एक नाम है, मुक्ति देने वाले। सारी जो 5 प्रकार की मुक्तियाँ हैं वो सारी मुक्तियाँ भगवान के चरण कमलों पे आश्रित होती हैं। तो इसलिए भक्त केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा करना चाहता है। तो जो भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगा हुआ तो उसके लिए बताया है मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ काम गते समय प्रतीक्षा। मुक्ति भी स्वयं जो है भक्त के आगे जो है हाथ जोड़े खड़ी रहती है प्रतीक्षा की, भक्त उन्हें स्वीकार कर ले, है ना। लेकिन भक्त उनको स्वीकार नहीं करता है। हालांकि भगवान जो है मुक्तिपति हैं, है ना, लेकिन भक्त स्वीकार नहीं करता। वो प्रार्थना मुक्तियाँ प्रार्थना करती हैं कि भक्त आप हमें जो है स्वीकार कर लीजिए, है ना, तो वो स्वीकार नहीं करता। भक्त केवल भगवान के चरण कमलों पे आश्रित, उससे आ सकते, वो केवल सेवा जो है चाहता है। और यहाँ पे बताया कि मुक्ति का अर्थ क्या है ना। मुक्ति का अर्थ ऐसा नहीं कि हम जो हैं ये 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करना वही वास्तव में मुक्ति है। तो इसलिए भागवत में बताया गया मुक्ति रहत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ क्या है, हमारे स्वरूप में जो है स्थापित हो जाना, है ना, उस स्थिति को जान लेना। और स्वरूप क्या है, चेतन महाप्रभु बताते जीवरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के जो है नित्य दास है। तो इस अवस्था को, है ना, इस शुद्ध स्थिति वसुदेव अवस्था जो यहाँ पर वर्णित किया गया है, तो उसको जान लेना, वो वास्तव में मुक्ति है। और ये अवस्था को अगर कोई व्यक्ति प्राप्त हो गया है तो फिर वो चाहे कहीं भी रहे, है ना, वैकुंठ में रहे, गोलोक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, कहीं भी रहे, है ना, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में रत है। तो इसलिए महाराज कुलशेखर कह रहे हैं कि भगवान मैं आपसे जो है नाहम द्वंद्व हेतर, कि मैं इस भौतिक जगत से द्वंद्व से मुक्त भी होना नहीं चाहता। कुंभिपाकम नारके नापितुम, कि कुंभिपाक नरक उससे भी बचाए जाने के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, है ना। कुंभिपाक नरक मतलब क्या है, कुंभिपाक नरक जो होता है उसमें कैसे दंड दिया जाता है, पूरा जो है कढ़ाई में तेल गरम पूरा उबला हुआ उबलता खोलता हुआ और उसमें आपको डाल दिया जाए, तो वो दंड जो है वो कुंभिपाक नरक का दंड होता है ना। और श्रीपाद समझाते हैं कि ये भौतिक जगत में भी दंड लोग इस प्रकार से नरक भोगते कुंभिपाक, जो सब इस्पात कारखानों में काम करते हैं, लोहे के कारखानों में, तो वो कुंभिपाक नरक में ही दंड भोग रहे हैं वहाँ पर, है ना। गर्म पिघलते लोहे हुए को उसके सब औजार अलग अलग पार्ट्स बना रहे हैं, है ना। तो महाराज कुलशेखर जो हैं इसके लिए भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, है ना, कि मुझे नरक से भी जो है बचा लीजिए। क्योंकि अगर वो स्वाभाविक स्थिति को जान गए हैं कि भगवान की सेवा करना मेरा धर्म है ना, ये आत्मा के स्वाभाविक स्थिति है, तो फिर चाहे नरक में हो, है ना, कहीं भी हो, हम इस भौतिक जगत में भी क्यों ना हो, वो हमेशा जो है ये आत्मा सुप्रसिद्ध रहती, भगवान की जो है उससे आत्मा प्रसन्न रहती है। तो इस प्रकार से एक भक्त की इच्छा होती है, भगवत धाम जाने की भी इच्छा नहीं कि नहीं मैं गोलोक धाम ही आना चाहता हूँ, भगवान आप अगर मुझे वैकुंठ देंगे तो नहीं आएंगे। तो फिर ये द्वंद्व अगर रहेगा कि नहीं ये नीचा है ना, आध्यात्मिक जगत में ये सेवा जो है शांत रस में सेवा नहीं करना चाहता हूँ मैं दास, मैं तो माधुर रस में ही सेवा करना चाहता हूँ। तो अगर ये ऊंच नीच का जो है भेद है तो फिर वो इसी में हम जो है भौतिक जगत में ही फंसे रहेंगे। वास्तव में वो आध्यात्मिक जगत में प्रगति होगी नहीं हमारी, क्योंकि तुलना की भावना है वहाँ पर कि ये श्रेष्ठ है ये निम्न है ना। एक भक्त जो है वो तुलना नहीं करता, जो भी आपकी इच्छा भगवान अगर आप इस प्रकार से सेवा चाहते हैं, है ना, जहाँ भी आप सेवा देना चाहते हैं, ठीक है,
तो मैं वहाँ तैयार हूँ, है ना। आप भौतिक जगत में ही अगर जो है मुझे जन्म देना चाहते हैं तो मैं उसमें आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और आप अगर चाहते हैं वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, जहाँ भी आप चाहते हैं, जिस रस में भी आप चाहते हैं, तो उस रस में मैं सेवा करना चाहता हूँ वहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से हमारी निरंतर जो है प्रार्थनाएं होनी चाहिए, शुद्ध रूप से प्रार्थना होनी चाहिए ना, कोई भी किसी भी प्रकार से। तो ये वास्तव में जो है शुद्ध भक्ति। और भगवान को केवल एकमात्र जो है, जैसे पिछले श्लोक में वर्णन हुआ था, शुद्ध भक्ति से ही प्रसन्न किया जा सकता है ना। शुद्ध भक्ति के अलावा और कोई जो है चीज़ भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती। तो अगर हम कुछ हमारी इच्छा होगी, मांग होगी, तो फिर हालांकि हो सकता है अगर हम शुद्ध भक्ति को हमने प्राप्त कर भी लिया तो फिर हमें ध्रुव महाराज के जैसा खेद करना पड़ेगा, है ना। बाद में पछतावा हुआ कि क्यों मैंने जो है ये इस प्रकार से तुच्छ प्रार्थना की। जैसे ध्रुव महाराज यहाँ पर पछतावा कर रहे हैं, है ना, उनको दुख है, खेद है कि कहाँ जो है भगवान भक्ति आपकी और आप जो हैं पूर्ण रूप से शुद्ध हीरे के समान, है ना, और मैं सिर्फ तुच्छ जो है कांच के टुकड़ों के लिए प्रार्थना कर रहा था, है ना। तो जब इतना श्रेष्ठ जो है पद, वो भी, तो फिर भौतिक जगत के छोटे छोटे मोटे पद वो सब क्या है, उसके तो कोई भी मूल्यता, किसी प्रकार से कोई मूल्यता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तात्पर्य बहुत बड़ा है, शुल्पात बहुत विस्तार से और भी चीज़ें यहाँ पर समझा रहे हैं, लेकिन सार रूप में जो है पूरा तात्पर्य में यही है कि कैसे केवल हमें जो है भगवान की शुद्ध सेवा के लिए एकमात्र प्रार्थना करनी चाहिए, और बाकी स्वयं के लिए भौतिक जगत में कोई भी किसी प्रकार से हमारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, ना ही वो स्वास्थ्य के लिए, है ना, या किसी भी चीज़ के लिए। भक्ति में कई बार हमें लग सकता है कि इससे जो है हमें सहायता होगी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी एक स्वार्थ वास्तव में निहित होता है। तो जैसा भगवान चाहते हैं, जिस प्रकार भगवान की जैसी इच्छा है, पूरा आत्मसमर्पण उसको जो है ना, उस प्रकार से हमें समर्पित कर देना चाहिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है, जिज्ञासा की पूछ सकते। यस। सेवा के लिए प्रार्थना होनी चाहिए, सेवा के लिए नहीं कहा। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आप जो है मुझे शक्ति दीजिए, है ना। ये तो हम प्रार्थना करते ही हैं कि आप मुझे जो है, क्योंकि एक भक्त क्या विचार करता है, योग्यता बेचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करना सार, कि मेरी कोई योग्यता नहीं है ना। वो तो फिर अहंकार हो जाएगा कि नहीं मैं सारी साधना कर लूँगा, है ना, मैं सब कुछ कर लूँगा, मेरे पास शक्ति नहीं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, बलराम जी से प्रार्थना करते हैं, है ना, कि हमें माया से बचाइए, हम आपकी जो है सेवा में लग पाएँ। तो ये तो हमें प्रार्थना करनी ही है ना, कि आपकी सेवा कर पाएँ। लेकिन एक विशेष, है ना, कि इसके लिए कि आप जो हैं मुझे ये मैं सेवा कर पाऊँ, उसके लिए हम क्यों चाहते हैं वहाँ पर। तो वो क्या दिखा रहा है, वो वहाँ पर जो है एक स्वार्थ को प्रकट कर रहा है। वो हमारी जो है भौतिक कहीं ना कहीं उसमें जो है इच्छा वहाँ पर छुपी हुई है ना, एक प्रकार से। ठीक है, भगवान जैसे आप चाहते हैं, अगर आप बुद्धि मुझे देना चाहते हैं, आप मुझे देंगे तो मैं जो है प्रचार करूँगा बड़े लोगों को। नहीं तो सेवा करना भी प्रचार है, एक सफाई करना भी मंदिर में प्रचार है, वो प्रचार नहीं है। मंदिर में सेवा करना भी जो है प्रचार है, सफाई करना भी प्रचार है। तो भगवान अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, इस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूँगा, तो क्या समस्या है। मेन मुख्य क्या है, सेवा करना। सेवा अब बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी रूप से हो सकती है। तो वो भगवान की इच्छा के ऊपर हमें निर्भर रहना चाहिए उसके लिए, नहीं कि भगवान आप मुझे इस प्रकार से ऐसा मुझे शक्ति दीजिए, ऐसा बनाइए जिससे मैं यही आपकी सेवा कर पाऊँ, है ना। तो वो क्या दिखा रहा है, वो एक आसक्ति, एक उसमें एक स्वार्थ कहीं ना कहीं वहाँ पर निहित है। तो फिर बुद्धि आप जो है सफाई करने के लिए क्यों नहीं मांग रहे। आप जो है वो भी तो सेवा है ना भगवान की, टॉयलेट क्लीन करना, मंदिर में सब भक्तों की सेवा के भक्तों की सेवा हो रही है, स्वच्छता। तो उसके लिए बुद्धि क्यों नहीं मांग रहे कि भगवान मुझे जो है बुद्धि दीजिए जिससे कि मैं ये अच्छे से कर पाऊँ। वो अलग बात है। गुरु अगर आदेश दे रहे हैं तो वो गुरु के ऊपर निर्भर है, गुरु के आदेश के ऊपर निर्भर है एक व्यक्ति, है ना। तो जैसा गुरु चाहते हैं, जैसा जो है वैष्णव भक्त चाहते हैं, उनका आदेश है तो ठीक है। वो अपने आप को समझ रहा है कि मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन आदेश है तो मैं इसको पूरा करने का
प्रयास करूँगा। इसलिए भगवान आप मुझे जो है कृपा दीजिए, आप मुझे जो है शक्ति दीजिए, जिससे मैं गुरु के आदेश को पूरा कर पाऊँ, है ना कि वो विशेष वहाँ पर। अब उसको समझने का प्रयास कीजिए कि विशेष जो है आप स्वार्थ केवल जो है वहाँ पर कि नहीं मुझे तो यही जो है करना है, तो वो क्या दिखा रहा है, वो स्वार्थ दिखा रहा है, वो शुद्ध भक्ति प्रार्थना नहीं है वहाँ पर। क्या वो विशेष चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं ना कि नहीं मुझे यही दीजिए जिससे कि मुझे अंग्रेजी बुद्धि दीजिए, जिससे मैं अच्छे अंग्रेजी सीख जाऊँ, है ना, अच्छी संस्कृत सीख जाऊँ, तो मैं सब अच्छे से कर पाऊँगा। नहीं, क्या भगवान अगर आप देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई इच्छा, जैसी स्थिति जिस प्रकार से मैं आपकी सेवा, हर स्थिति में आपकी सेवा करना चाहता हूँ, है ना। तो इसलिए इच्छा और समर्पण क्या है, गुरु का आदेश क्या है, वो उसको समझना आवश्यक है ना। क्या एक प्रवचन में गुरु महाराज बता रहे थे कि वो भगवान से लंबा जीवन मांगते हैं, तो बहुत सारा कार्य बाकी है उसको। हाँ, यस। तो ये क्योंकि सेवा के लिए प्रार्थना है वो, है ना, तो उसमें एक अलग अलग भक्तों की अलग अलग इच्छाएं हो सकती हैं, है ना। कोई जो है सेवा करने के लिए और क्या आप मुझे जो है जीवन दीजिए, है ना, जिससे कि मैं, लेकिन महाराज कुलशेखर क्या कह रहे हैं कि भगवान आप जो है अभी मुझे मार दीजिए, है ना। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांतम अद्देव में विष्णु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्ते कंठावरोधन विदो विस्मरणम कुतस्ते। कि जब बुढ़ापा आएगा, जब गला जो है कंठ सब उससे भर जाएगा कफ वात पित्त से, तो कैसे आपकी सेवा हो पाएगी, है ना। तो इसलिए जब अभी मैं स्वस्थ हूँ तो इसी क्षण जो है अभी मेरी मृत्यु हो जाए, अभी मेरा मन पूर्ण रूप से आपके जो है चरण कमलों में लग जाए, जैसे कि भौरा कमल उससे जो है आसक्त हो जाता है, तो वैसे। तो वो अलग अलग भावना है वहाँ पर, शुद्धि इच्छा है, लेकिन वो इस प्रकार से भाव अलग अलग हो सकते हैं भक्तों के जीवन में, है ना। तो वही भी शुद्ध इच्छा है भगवान की सेवा के लिए। हम इस प्रकार से कि आप जो हैं उसमें क्या होना चाहिए कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इस प्रकार से तो मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, जो भी आपकी इच्छा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। भगवान के ऊपर अंततोगत्वा वो भगवान के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वही वहाँ पर तीव्र प्रार्थना इच्छा वहाँ पर है, बिल्कुल जो है ध्रुव महाराज जैसे, उसी के लिए हम बार बार जो है प्रार्थना कि भगवान आप लंबा जीवन दीजिए, मुझे लंबा जीवन दीजिए, ना, वो नहीं है वहाँ पर निहित। सभी चीज़ें वहाँ पर निहित होती हैं उसके साथ। प्रश्न आता है, कई बार मंदिरों में नरसिंह भगवान के लिए यज्ञ होता है, कोई विशेष विघ्न आ रहा है तो उसको हटाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए हो रहा है ना, वो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं हम, कोई किसी प्रकार से वो व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है ना। शिलपाद ने भी उसको इसलिए संस्तुत किया था, है ना, कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए नरसिंह भगवान से, तो सेवा के लिए है। ठीक है। श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।